फिल्म एक हाई लेवल रेस्टोरेंट के किचन में शुरू होती है जहां दर्जनों शेफ बिजी हैं। एक हेड चीफ्स चारों ओर घूमकर व्यंजनों की क्वालिटी की जांच कर रहा है। इस सीन से लगता है कि यह खाना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सीन चेंज होता है और हमारा मेन कैरेक्टर्स, जिसका नाम गोरेंग, नींद से जागता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी उसे मुस्कान के साथ देख रहा होता है। गोरेंग के जागते ही वह बूढ़ा कहता है, 48वीं मंजिल, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। गोरेंग समझ नहीं पाता और बूढ़े से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपनी जगह पर ही रहने को कहता है। कमरे का थोड़ा निरीक्षण करने पर गोरेंग को महसूस होता है कि यहाँ कोई दरवाजे या खिड़कियां नहीं है, केवल कमरे के बीच में एक बड़ा गड्ढा है जिसका न ऊपर न नीचे कोई अंत दिखता है। उसे अंदाजा होता है कि यह शायद जेल का गड्ढा है। वह बूढ़े से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। बूढ़ा जवाब देता है कि यह सब भोजन के लिए है, कभी आसान होता है और कभी कठिन। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किस मंजिल पर हो। गोरेंग कुछ नहीं समझ पाता। तभी लाल बत्ती बंद होती है और हरी बत्ती जलती है। बूढ़ा तकिए को पकड़कर गड्ढे के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर एक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आता है। प्लेटफॉर्म के रुकते ही बूढ़ा बिना रुके खाना खाने लगता है। गोरेंग प्लेटफॉर्म पर रखे खाने को देखता है। यह सब बचा हुआ खाना था जिसे कई लोग पहले ही खा चुके थे। गोरेंग को बहुत घिन आती है। बूढ़ा कहता है, तुम नहीं खाओगे? गोरेंग जवाब देता है कि अगर हर मंजिल पर 2 लोग हैं तो यह 90 से अधिक लोगों द्वारा खाया गया बचा हुआ खाना है। वह खाने से मना कर देता है, लेकिन बूढ़ा कहता है, चिंता मत करो, जल्द ही ऊपर इतने लोग नहीं रहेंगे। गोरेंग ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने एक डीप मीनिंग के साथ कहा, शुरू में मुझे भी समझ नहीं आया था जब तक मैं 8वीं मंजिल पर नहीं गया। बूढ़े की ये बात पूरी फिल्म का मूल है, जिसे मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद बूढ़ा गोरेंग को जल्दी खाने के लिए कहता है, थोड़ी देर में तुम भूखे हो जाओगे। लेकिन गोरेंग ने थोड़ा छांटा और एक सेब ढूंढा जिसे उसने बाद में खाने के लिए बचा लिया। जल्द ही प्लेटफॉर्म नीचे की ओर जाने लगा और बूढ़े ने शराब पीकर नीचे की ओर थूक दिया। गोरेंग ने बूढ़े से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़े ने कहा, नीचे के लोग चाहे कुछ भी हो खाना खाएंगे और ऊपर के लोग भी ऐसा ही करते होंगे। हाल ही में आए गोरेंग को बूढ़े की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तभी कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और ऐसा लगता था कि अगर यही चलता रहा तो वे जल्द ही गर्मी से मर जाएंगे। बूढ़ा शांति से बिस्तर पर लेट गया और बोला, ये सब तुम्हारे द्वारा उठाए गए उस सेब के कारण है। इस जेल में सिर्फ तभी खाना खाया जा सकता है जब प्लेटफॉर्म रुके, वरना तापमान या तो बढ़ेगा या घटेगा, जिससे वे या तो गर्मी से जल जाएंगे या ठंड से मर जाएंगे। गोरेंग डर के मारे जल्दी से सेब को नीचे फेंक देता है और तापमान फिर से सामान्य हो जाता है। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच अच्छा तालमेल बन जाता है। जेल का पानी ताजा नहीं था और गोरेंग ने 3 दिन तक पानी पीकर जीवित रहने की कोशिश की। फिर उसने भी बूढ़े की तरह दूसरों द्वारा छोड़ा हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। बूढ़े से बातचीत करते हुए गोरेंग को इस जेल के बारे में कुछ और जानकारी मिली। जेल में हर किसी को एक चीज लाने की अनुमति थी। बूढ़ा एक तेज धार वाला मांस काटने वाला चाकू लाया था, जबकि गोरेंग एक किताब लेकर आया था। किताब लाना उसकी पहली गलती थी। किसी को नहीं पता कि इस जेल में कितनी मंजिलें हैं। बूढ़ा सबसे नीचे 132वीं मंजिल तक गया था, जो इंसानों के रहने लायक जगह नहीं थी। उन्हें 1 महीने तक यहाँ रखा जाएगा, फिर मंजिलें बदली जाएंगी। अगर रूममेट मर जाता है तो नए रूममेट दिए जाएंगे। बूढ़े को यहाँ की इतनी जानकारी इसलिए थी क्योंकि वह पहले ही 10 महीने से यहाँ बंद था। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक औरत आ गई। बूढ़ा उसे अनदेखा करके चुपचाप खाना खाने लगा, जबकि गोरेंग ने हैरानी से उसे देखा। बूढ़े ने कहा, उसे मत देखो, अपना खाना खाओ, वह अपने बेटे की तलाश कर रही है। हर महीने वह नीचे आती है। यह सुनकर गोरेंग चौंक गया कि यहाँ कोई बच्चा भी हो सकता है। उसने बूढ़े से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बूढ़े ने कहा, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। गोरेंग ने यह बात नहीं समझी, लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे की ओर गया उसे बूढ़े की बात समझ में आ गई। अगले फ्लोर पहुंचने पर औरत को नीचे के लोगों ने पकड़ लिया। बूढ़े ने कहा कि चिंता मत करो, वे उसे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ही रखेंगे। लेकिन कुछ चीखों के बाद औरत फिर से प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई और जिसने उसे पकड़ा था वे दोनों मर गए। यह औरत इस फिल्म की बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। इस फिल्म को समझने के लिए आपको उसके बारे में समझना होगा, जिसे मैं आगे की एक्सप्लेनेशन में विस्तार से बताऊंगा। आने वाले दिनों में गोरेंग और बूढ़ा आदमी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ में खाना खाते और कभी कभी गोरेंग बूढ़े आदमी को किताबें पढ़कर सुनाता। ऐसा जीवन 1 महीने तक चला। एक रात कमरे में अचानक एक गैस की गंध आई। बूढ़े आदमी ने गोरेंग से कहा, दुआ करो कि अगला महीना अच्छा हो, मुझे तुम पसंद हो। गोरेंग को फिर कुछ समझ में नहीं आया और वह सो गया। जब वह अगली बार जागा तो खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। बूढ़ा आदमी उसे शांत करते हुए बोला, यह अच्छा फ्लोर नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति अपने अपराध बोध को दिखाने के लिए 8वें दिन तक इंतजार करूंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। 171वें फ्लोर पर, वहां प्लेटफॉर्म पर कोई भोजन तो दूर, हड्डी भी नहीं थी। भूख इंसान को पागल बना देती है। बूढ़े आदमी ने 7 दिन तक इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उसने गोरेंग को काटना शुरू किया। वह गोरेंग को जिंदा रखना चाहता था ताकि मांस ताजा रहे, इसलिए उसे सावधानी से काटना पड़ा। लेकिन 10 महीने से यहाँ जीवित रहने वाले बूढ़े आदमी के लिए
यह अब एक कला बन चुकी थी। उसने गोरेंग की जांघ से एक टुकड़ा काटा। तभी वह औरत जो बच्चे की तलाश में थी वहां पहुंच गई और उसने बूढ़े आदमी को मार डाला। शायद गोरेंग के साथ उसके व्यवहार के कारण औरत ने उसकी जान बचाई और जब गोरेंग थोड़ा ठीक हुआ तो वह फिर से बच्चे की तलाश में प्लेटफॉर्म पर चली गई। गोरेंग जो अब बेहद कमजोर हो चुका था, बूढ़े आदमी के शव को खाकर 1 महीने तक जीवित रहा। जब 1 महीना बीत गया और गोरेंग जागा तो उसने पाया कि वह 33वें फ्लोर पर है और उसका नया साथी उससे भी अजीब था। उसने एक कुत्ता अपने साथ लाया था। जब गोरेंग ने गौर किया तो पाया कि यह वही औरत थी जिसने उसे यहाँ लाने के लिए इंटरव्यू लिया था। गोरेंग ने पूछा, तुम भी यहाँ कैसे आ गई? औरत ने बताया कि वह यहाँ 25 साल से काम कर रही थी और पिछले 8 सालों में उसे पता चला कि जिन लोगों को वह भेजती है उनका क्या हश्र होता है। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। 33वां फ्लोर अच्छा था, यहाँ काफी भोजन था। औरत ने गोरेंग को बताया कि इस जगह में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वह औरत जो बच्चे को ढूंढ रही थी दरअसल 9 महीने पहले गोरेंग के इंटरव्यू में आई थी और तब वह अकेली थी, उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। इसके अलावा इस जेल में कुल 200 फ्लोर हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपनी पसंद का खाना खाए तो भोजन की कमी नहीं होगी। लेकिन यह जेल वर्टिकल है। ऊपर के लोगों को हमेशा पहले चुनाव का अधिकार होता है और नीचे के लोगों की किस्मत ऊपर के लोगों के हाथ में होती है। यह एक ऐसा समस्या है जिसे कोई नहीं बदल सकता। नई औरत ने इस व्यवस्था को चुनौती देने का फैसला किया। उसने भोजन को 2 हिस्सों में बांटा और नीचे वालों से कहा कि वे सिर्फ उसकी पसंद का ही खाएं। लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं थे और किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन वह महिला जो अपने बच्चे की तलाश में थी फिर से प्लेटफॉर्म पर नीचे आई। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि वह हमेशा ऊपर से नीचे आती है। जब गोरेंग ने देखा कि महिला घायल है तो उसने अपने रूममेट से उसे बचाने को कहा। जब तक उसकी चोटें ठीक नहीं हुई तब तक वह वहीं रही। इसके बाद वह फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली गई। 1 महीने तक पर्याप्त भोजन मिलने से समय जल्दी बीत गया। लेकिन जब गोरेंग अगली बार जागा तो उसने पाया कि वह इस बार 202री मंजिल पर है और उसका रूममेट फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका था। इस महीने गोरेंग के लिए बहुत लंबा था, लेकिन सौभाग्य से महिला की लाश थी जिससे वह किसी तरह 1 महीने गुजार सका। फिर से जागने पर गोरेंग को एक व्यक्ति मिला। इस बार वह 6ठी मंजिल पर था। यह व्यक्ति रस्सी के एक टुकड़े के साथ उत्साहित दिख रहा था क्योंकि यह उसकी सबसे ऊंची फ्लोर थी। उसे पूरा यकीन था कि वह सफल होगा। गोरेंग बहुत कमजोर था, इसलिए वह हिलना नहीं चाहता था और बस उस व्यक्ति की योजना को सुन रहा था। वह अपनी रस्सी से धीरे धीरे ऊपर तक चढ़कर भागना चाहता था। पहले वह हमेशा खराब फ्लोर में था, इसलिए उसे कोई मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार ऊपर केवल 5 फ्लोर्स थीं और उसे पूरा यकीन था कि वह सफल होगा। उसने अपनी योजना ऊपर के लोगों को बताई ताकि वे उसकी मदद कर सकें। हालांकि ऊपर के लोगों ने मुंह से तो हाँ कह दिया, लेकिन जब वह व्यक्ति रस्सी पर चढ़ने लगा तो उन्होंने उस पर गंदगी फेंक दी। सौभाग्य से गोरेंग ने समय पर आकर उसकी जान बचाई, जिससे वह गिरने से बच गया। इस असफलता से वह व्यक्ति बहुत निराश हो गया क्योंकि यह उसकी सबसे अच्छी और आखिरी संभावना थी। इसके बाद गोरेंग को उस व्यक्ति के संघर्ष से प्रेरणा मिली और उसने एक तरीका सोचा जिससे वह व्यवस्था को तोड़ सके। उन्होंने तय किया कि वे दोनों प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएं और भोजन सबसे निचली फ्लोर तक पहुंचाएं। गोरेंग ने पहले ही प्लेटफॉर्म के रुकने के समय से अनुमान लगाया था कि यहाँ करीब 250 फ्लोर हैं। अगर सबसे नीचे तक पहुंचने पर भोजन कम पड़ गया तो वे फिर से ऊपर जाकर और भोजन लाएंगे। व्यक्ति को यह योजना सही लगी और उसकी उम्मीदें फिर से जाग गईं। दोनों ने बेड को तोड़ दिया और एक एक स्टील की छड़ी लेकर इस सफर पर निकल पड़े। पहले 50 मंजिल में हर किसी के पास भोजन था, इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले 50 मंजिल के लोगों को एक दिन भूखा रहने दें। 51वीं मंजिल से वे भोजन बांटने लगे। उनकी बड़ी कदकाठी के कारण किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब वे 30वें मंजिल पर पहुंचे तो व्यक्ति ने अपने पुराने शिक्षक को देखा। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने उनकी योजना सुनी और इसे अच्छी बात माना, लेकिन उसे लगता था कि वे व्यवस्था को बदल नहीं सकते। वह चाहता था कि वे एक सिग्नल ऊपर तक भेजें। यह सिग्नल क्या था? एक पूरी तरह से साफ डिश। उसने कल्पना की कि ऊपर के लोग इस डिश को देखकर कैसा महसूस करेंगे। वह डिश पूरे जेल में सभी की चुप्पी की आवाज होगी। इसलिए दोनों ने एक मिठाई पुडिंग चुनी और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। आगे का रास्ता कठिनाइयों से भरा था और सहयोग न करने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। दोनों ने हर कदम पर संघर्ष किया और लगातार नीचे की ओर बढ़ते गए। उन्होंने इस दुनिया के सबसे क्रूर दृश्य देखे और इंसानियत की सबसे अंधेरी सच्चाइयों का सामना किया। जब वे 97वें मंजिल पर पहुंचे
तो प्लेटफॉर्म नहीं रुका क्योंकि इस मंजिल पर कोई जीवित नहीं था। अगर ऐसा था तो गोरेंग की सोच गलत थी। जेल के मंजिल उनकी कल्पना से कहीं अधिक थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े रास्ता आसान होता गया क्योंकि अब शायद ही कोई जीवित था। वे 200 दूसरे मंजिल तक पहुंचे और फिर सीधे 250वें मंजिल पर, लेकिन प्लेटफॉर्म अब भी नीचे की ओर बढ़ता रहा। अंततः जब वे 333वें मंजिल पर पहुंचे तो प्लेटफॉर्म रुक गया। वहां गोरेंग को एक छोटी लड़की मिली। दोनों प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म फिर से नीचे जाने लगा। इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि नीचे घना अंधकार था और कोई और कमरे नहीं थे। लड़की बहुत समय से भूखी थी और बिना पलक झपकाए पुडिंग को देख रही थी। गोरेंग ने एक गहरी सांस ली और आदमी से कहा कि वह पुडिंग लड़की को खिला दे। अगले दिन आदमी की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। गोरेंग भी बेहद कमजोर था और उसे अक्सर भ्रम होने लगे। आधे जागे और आधे सोए हुए हालात में वह लड़की को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सबसे नीचे चला गया। वहां उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी जो मर चुका था उसका इंतजार कर रहा था और दोनों अंधेरे की ओर चले गए। लड़की प्लेटफॉर्म पर बैठी ऊपर की ओर चली गई। क्या वह सफलतापूर्वक ऊपर तक पहुंचकर जेल के नियम तोड़ पाएगी? यह सवाल अनसुलझा है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। इस फिल्म की सेकंड पार्ट भी है। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। हम बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। यहाँ तक फिल्म की कहानी पूरी हो गई। मैंने इसे काफी विस्तार से बताया, इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लग गया। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वह लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे हाथ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर